हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग पेपर 1 की इंडियन लॉजिक की यूनिट को कंटिन्यू करने वाले हैं। इंडियन लॉजिक का ये लेक्चर नंबर 4 है। सो अगर आप में से किसी ने फर्स्ट 3 लेक्चर्स को मिस किया है तो मैं इंडियन लॉजिक की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके उसको ज़रूर चेकआउट कीजिए। एंड कमिंग टू आज का हमारा 4th लेक्चर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज के लेक्चर में मैं अनुमान डिस्कस करने वाली हूँ। अनुमान को ही हम इंग्लिश में इन्फरेंस कहते हैं। ठीक है, अनुमान क्या है, उसका मीनिंग समझेंगे, उसको एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, सब कुछ आज हम समझेंगे। उसके 3 टर्म्स क्या होते हैं, ये सब हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। बट बिफोर गोइंग ऑन दैट मैं बता दूं, मेरा नाम प्रियंका नाथानी है। मैंने अपना नेट एंड JRF क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटैम्प्ट में 99.55 परसेंटाइल के साथ। साथ ही साथ मैंने अपना नेट इन मैनेजमेंट भी क्वालिफाई किया हुआ है अपने पहले ही अटैम्प्ट में। साथ ही साथ मैंने महाराष्ट्र सेट को भी क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटैम्प्ट में। सो दिस वॉज माई ब्रीफ बैकग्राउंड। एंड कमिंग टू एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप में से कई सारे लोग जो मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हुए हैं वो मुझे बार पूछते रहते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं, पेपर 1 की जो ये चारों यूनिट्स है, टीचिंग एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट और इंडियन लॉजिक, ये चारों ही यूनिट्स मैंने कराई हुई हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। और इन चारों यूनिट्स का जो लिंक है वो प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके ज़रूर चेकआउट कीजिए। इन चारों यूनिट्स को अच्छे से आप वहाँ से जाके कवर कर सकते हैं। कमिंग टू, अगर आप में से कोई पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का है तो उनके लिए मैंने ये 3 यूनिट्स कराई हुई हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग और इनकम टैक्स। आप अगेन इनको भी मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट की लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगेन आप में से जो लोग मेरे साथ टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हुए हैं एंड वो जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का भी चैनल का जो लिंक है वो प्लेलिस्ट वो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के साथ दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके ज़रूर जुड़ सकते हैं। कमिंग टू हमारा आज का लेक्चर जो है अनुमान के ऊपर। अनुमान को ही हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इन्फरेंस कहते हैं। ठीक है, तो अनुमान क्या है पहले मीनिंग देख लेते हैं, समझ लेते हैं अनुमान होता क्या है। तो सबसे पहले तो अनुमान क्या है। अनुमान एक संस्कृत वर्ड है, संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है नॉलेज दैट फॉलोज। अनुमान शब्द का मतलब ही क्या है, ऐसी नॉलेज जो फॉलो करती है, यानी कोई चीज़ होने के बाद जब हमें नॉलेज मिलती है, कोई प्रीवियस ट्रुथ या किसी चीज़ को देखने समझने के बाद जब हमें उस चीज़ से नॉलेज मिलती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं अनुमान। अनुमान को ही आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, अनुमान को ही आप इंग्लिश में इन्फरेंस भी कह सकते हैं। अगेन ये जो अनुमान वर्ड है ये 2 शब्दों से मिलके बना है, एक है अनु, दूसरा है मान। अनु वर्ड का मतलब होता है आफ्टर और मान शब्द का वर्ड का मतलब होता है नॉलेज। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, अनु और मान को मिला दूं, तो अनुमान शब्द का जो एक्चुअल मीनिंग है वो क्या बन जाता है, आफ्टर नॉलेज। किसी चीज़ की नॉलेज मिलने के बाद जब आप अनुमान लगाते हो, जब आप इन्फरेंस करते हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम अनुमान कहते हैं। ठीक है, आई होप सबको फर्स्ट दोनों पॉइंट्स अच्छे से क्लियर है। किसी भी चीज़ को बेसिक से अच्छे से समझेंगे तो पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आता रहेगा। कमिंग टू अनुमान, अनुमान कैसा है, एक मीडिएट और इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज है। मीडिएट क्यों है, क्योंकि डायरेक्टली आपको नॉलेज नहीं मिलती है, यहाँ पे इनडायरेक्ट वे में नॉलेज मिलती है, इसलिए इसको मीडिएट या तो इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज कहा जाता है। एंड अगेन ये जो अनुमान है ये एक टाइप का प्रमाण है हमारे इंडियन फिलोसॉफी का। अगर आप में से कोई फर्स्ट लेक्चर से इंडियन लॉजिक को देख रहा है, तब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था प्रमाण होता क्या है, करेक्ट। और तब मैंने आपको बोला भी था कि प्रमाण टोटल 6 टाइप्स का होता है। 6 टाइप के प्रमाण से हमारे इंडियन लॉजिक में। पहला टाइप का जो प्रमाण था जिसको हम परसेप्शन कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं, वो मैं पहले, सेकेंड और थर्ड लेक्चर में कवर अप करा चुकी हूँ, करेक्ट। आज के हम 4th लेक्चर में क्या देख रहे हैं, जो अनुमान है, जो सेकेंड टाइप ऑफ प्रमाण है हमारे इंडियन फिलॉसफी का, वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं। एंड अगेन अनुमान कैसे लगाया जाता है, आफ्टर नॉलेज कैसे मिलती है, जब भी हम कोई चीज़ ऑब्जर्व करते हैं या प्रीवियस ट्रुथ के बेसिस पे या किसी चीज़ का हमें रीज़न पता चल जाता है जिसके वजह से हम उस चीज़ के कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं, तभी हम क्या करते हैं, तभी हम अनुमान करते हैं। अनुमान बेसिकली क्या होता है, अनुमान कैसे करते हैं, आफ्टर नॉलेज कैसे मिलती है हमें किसी भी चीज़ की, या तो हम ऑब्जर्व करेंगे किसी चीज़ को तभी तो मुझे आफ्टर नॉलेज मिलेगी, या तो मैं प्रीवियस ट्रुथ पहले से ही मुझे कोई चीज़ की सच्चाई पता हो उस बेसिस पे मैं अनुमान लगा लूँगी, या तो मुझे किसी चीज़ का रीज़न पता चल जाए तो भी मैं क्या कर सकती हूँ, तो भी मैं उस चीज़ का कंक्लूजन तक पहुँच सकती हूँ, उस चीज़ की नॉलेज तक पहुँच सकती हूँ। आई होप सबको अनुमान क्या है, उसका बेसिक मीनिंग क्या है ये क्लियर है। इसी को मैं
और बेटर वे में एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी एंड एग्जाम्पल के थ्रू ही मैं आपको 3 टर्म्स भी समझाऊंगी, ठीक है। अब एग्जाम्पल ऑफ अनुमान क्या है, एग्जाम्पल में सिंपली क्या लिखा हुआ है, एक किसी पर्सन को क्या दिख रहा है, दूर किसी पहाड़ पे हिल पे क्या दिख रही है, स्मोक दिख रही है यानी धुआं दिख रहा है। तो उस पर्सन ने क्या अज्यूम किया कि अगर वहाँ पे धुआं है तो पक्का उस हिल पे क्या लगी होगी, आग लगी होगी, करेक्ट। क्यों, सोच के देखिए, आपको दूर से किसी हिल पे धुआं लग रहा है तो आप क्या अनुमान लगाते हो, आप क्या अंदाज़ा लगाते हो, आप क्या इन्फ्रेंस लेते हो उस चीज़ से कि पक्का उस हिल पे क्या लगी है, आग लगी है। क्यों, क्योंकि आप सबने बचपन से देखा होगा अपने किचन में कि जहाँ जहाँ आग होती है वहाँ वहाँ धुआं होता ही है, करेक्ट। आपने ये चीज़ किचन में देखी हुई है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, 3 टर्म्स हैं इस एग्जाम्पल में। एक है आपकी स्मोक, दूसरा है फायर, तीसरा है हिल। और ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज्ड एग्जाम्पल है और ये एग्जाम्पल आपसे पेपर में बार बार पूछा भी जाता है। अनुमान का एग्जाम्पल क्या है कि कोई पर्सन क्या कर रहा है, दूर से देख रहा है कि किसी हिल पे, किसी माउंटेन पे आग लगी है। तो आग कैसे लगी है, उससे कैसे पता चला कि आग लगी है, क्योंकि उसने उस हिल पे क्या देखा, धुआं देखा। तो धुआं देख के हमने अंदाज़ा लगाया, हमने अनुमान लगाया, इन्फरेंस की कि ठीक है अगर उस हिल पे धुआं है इसका मतलब है उस हिल पे पक्का आग लगी है। क्यों, क्योंकि हम किचन में देखते हैं, किचन में जब आग लगी होती है, जब हम खाना बनाते हैं, आग जलाते हैं तो ऑब्वियस है वहाँ से थोड़ा बहुत धुआं आता है, करेक्ट। तो ये है आपका एग्जाम्पल ऑफ अनुमान। अब इस एग्जाम्पल में जो है वो 3 टर्म्स हैं जो हमें समझनी है। ये जो इन्फरेंस है, ये जो अनुमान है, इसमें 3 टर्म्स होती हैं। वो 3 टर्म्स कौन सी हैं, पहली टर्म है आपकी पक्षा या पक्का भी जिसको बोलते हो, जिसको हम माइनर टर्म भी कहते हैं। दूसरी है साध्या जिसको आप मेजर टर्म कहते हैं। एंड तीसरी टर्म है आपकी हेतु जिसको हम मिडल टर्म कहते हैं या जिसको हम रीज़न भी कह सकते हैं, ठीक है। ये तीनों टर्म्स क्या हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू ही मैं नेक्स्ट स्लाइड में मैंने टेबल बनाई हुई है, उससे मैं बेटर समझाऊंगी। एंड ये तीनों टर्म्स आपको रटनी है लिटरली। क्यों, क्योंकि ये तीनों टर्म्स आपसे पेपर में बहुत बार पूछी जाती है। चलिए टेबल के थ्रू इजीली देखते हैं तीनों टर्म्स क्या है। सबसे पहले तो आपसे पेपर में पूछा जाता है, ये जो टेबल है, ये टेबल का प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए, अपने नोट्स में लिख के रखिए, बिकॉज ये टेबल आपसे बार बार पूछी जा रही है पेपर में। सबसे पहले आपको याद रखना है मेजर टर्म कौन सी है, मेजर टर्म को हम इंडियन लॉजिक में क्या बोलते हैं, साध्या, ठीक है। और एग्जाम्पल के हिसाब से मेजर टर्म कौन सी है हमारी, फायर, ठीक है। आग लगी हुई थी ना हिल पे, कैसे पता चला, तो मेजर टर्म हमारी कौन सी है, मेजर टर्म को हम साध्या कहते हैं। और एग्जाम्पल के हिसाब से हमारी साध्या कौन सी है, फायर हमारी साध्या है, ठीक है। माइनर टर्म को हम क्या कहते हैं, माइनर टर्म को हम पक्ष्य कहते हैं या पक्का भी कहते हैं, ठीक है। एंड एग्जाम्पल के हिसाब से हमारी पक्षा कौन है, माइनर टर्म कौन सी है, हिल है, जो पहाड़ जहाँ पे हम आग देख रही थी, धुआं देखा था हमने, वो हमारी कौन सी है, वो हिल हमारी माइनर टर्म है। और मिडल टर्म को हम क्या कहते हैं, मिडल टर्म को हम हेतु कहते हैं या जिसको आप रीज़न भी बोल सकते हो। एंड एग्जाम्पल के हिसाब से ये जो हेतु है, ये जो मिडल टर्म है, वो कौन सी है हमारी, वो जो धुआं था, वो जो स्मोक थी, वो क्या है हमारी, हेतु है, मिडल टर्म है या रीज़न भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। आई होप सबको ये तीनों टर्म्स क्लियर हैं अच्छे से। ये तीनों टर्म्स आपको रटनी है लिटरली। मेजर टर्म को क्या कहते हैं, साध्या, एग्जाम्पल के हिसाब से मेजर टर्म क्या है, फायर। माइनर टर्म क्या है, माइनर टर्म को हम पक्षा कहते हैं। एंड माइनर टर्म कौन सी है, एग्जाम्पल के हिसाब से हमारी हिल। एंड मिडल टर्म को हम क्या कहते हैं, हेतु या तो रीज़न। और हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से मिडल टर्म कौन सी हमारी, स्मोक यानी धुआं, ठीक है। आपको ये पूरी टेबल रटनी है बिकॉज आपसे एग्जाम में बहुत बार ये टेबल से क्वेश्चंस पूछा गया है। आई होप सबको ये टेबल अच्छे से क्लियर है, अनुमान का मीनिंग क्लियर था, अनुमान का एग्जाम्पल क्लियर है और अनुमान के ये जो तीनों टर्म्स हैं ये भी आपको अच्छे से क्लियर है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।